नंदन अग्रवाल, क्या हाल चाल? प्रवीण सिंह, हेलो। ट्विंकल, थोड़ा सा स्माइल करो। क्यों करूं मैं स्माइल? इतनी ठीक है। आस्था जी, हेलो, कैसी हैं आप? रितेश, हाय। अब करो मुझे क्या? रितेश, मैं समझ नहीं पाया। यस नंदन, आई एम अमेजिंग। आप कैसे हो? बात करनी है? हाँ बिल्कुल रितेश, मैं बात करने बैठा हूँ। आपका जो मन करे आप क्वेश्चंस पूछो। आप कितना भी लिख सकते हो यहाँ पे। मैं लाइव इसी के लिए आया हूँ आज। सो हाय गाइस, आज मैंने वीडियो ऑन किया है सो दैट जितने लोग मुझे मैसेज में क्वेश्चंस पूछते मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ तो उनके लिए लाइव सेशन है ये। आप यहाँ कितने क्वेश्चंस भी कर सकते हो। सो वी हैव 15 मिनट्स ओनली, फिर हम इसे बंद कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाय आकाश, हेलो। बीइंग हर्षी, हाय हर्षी, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। हाँ बस आई एम फाइन, अमेजिंग। आप लोग कैसे हो? सोलन, हेलो। रितेश, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, प्लीज थोड़ा क्लियरली बोलो। कन्वी, करियर की टेंशन में हूँ। थोड़ा पॉजिटिव बात करो। देखो, आज अगर पॉजिटिव बात कर भी लूंगा मैं, फिर कल सुबह तुम नींद से उठोगे और फिर से नेगेटिव हो जाओगे, उसका क्या? अगर कोई टेंशन है ना, पहले दिन में ना, कभी भी दिन में थोड़ा सा जिम और मेडिटेशन करो, रोज डेली, मन हो नहीं हो। तुम्हारी करियर की टेंशन और बाकी टेंशन अपने आप गायब हो जाएंगी। हाँ, या फिर मुझे डीएम करो, आई विल टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स क्या करना चाहिए डेली कि आपका मूड हमेशा एक स्टेट ऑफ पॉजिटिविटी में रहे, ठीक है? तो मैं लिख के भेज दूंगा, डीएम करो। नेक्स्ट, आमिर खान, क्या नाम है? हाय। रितिका, हेलो। हाँ बोलना भाई रितेश। अरे वो मुझसे बात कर रहा है। करण, हाय, आई एम ऑल्सो करण। दीपिका जी, कैसी हैं आप? जगन देवरा, हाय हाय भाई। रितेश, अच्छा लाइव वीडियो के लिए कह रहे हो? डूड, मैं लाइव अभी नहीं कर सकता, आप मुझसे डीएम में बात कर सकते हो आराम से, क्योंकि अगर आपका मैं लाइव उठा लिया ना तो बाकी लोग मुझसे बात नहीं कर पाएंगे। फिर कुछ बात करो, ओके। हाँ, ट्विंकल, करियर फेलियर से कैसे टैकल करें? मैडम, करियर फेलियर नाम की कोई चीज तो होती ही नहीं है ना। आपने कितनी बार ट्राई किया वो डिपेंड करता है ना। आप फेल हो गए बहुत बार, चलो ठीक है, मान लो कि अभी मैंने कुछ बहुत सारा ट्राई किया, ठीक है, मैं करियर के लिए या किसी के लिए बहुत ट्राई कर रहा हूँ और मैं फेल हो गया, और मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, 10 बार फेल हो रहा हूँ। क्या होगा उसके बाद? मुझे बहुत दुख होगा कि अरे यार, बहुत ज्यादा दुखी हूं मैं, अब परेशान हो गया। पर तुमको पता है, हर दुख का ना एक टाइम होता है। तुम्हारा कितना भी मूड खराब हो ना, तुम्हारी लाइफ में कितने भी फेलियर आ जाए, तुम डिप्रेशन में क्यों ना आ जाओ ना, उसका एक टाइम होता है और वो एक टाइम तक आपको सहन करना पड़ता है, फिर वो दुख चला जाता है। तुम कुछ नहीं भी करोगे ना तो भी वो दुख चला जाएगा, खाली तुम्हें तब तक वेट करना है उसका। तब तक छुट्टी मारो, आराम करो। दुख लाइफ में बार बार आएंगे, फेलियर लाइफ में बार बार आएंगे, तुम बार बार गिरोगे, और बार बार गिरने के बाद तुम्हें एंग्जाइटी भी होगी और डिप्रेशन भी होंगे, कई बार होंगे, झटके लगेंगे, हो सकता है पैनिक अटैक्स भी आ जाए बहुत बार। हम सबकी लाइफ में ऐसा होना है और हजारों बार होगा ये। हम उससे भाग नहीं सकते कि पॉजिटिव रहो हमेशा, ऐसा नहीं होता है। हमें दुख से बार बार गुजरना पड़ेगा, जब तक तुम्हारे अंदर से वो फीलिंग ना आए कि यार इस दुख को तो मैंने 100 बार देख लिया, अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। याद है ये? तुम में से ना ऐसे बहुत लोगों को फीलिंग आई होगी कि लाइफ में ऐसे बहुत बुरा हुआ, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, मल्टीपल टाइम्स हुआ, और एक टाइम के बाद आपने बोल दिया अब तो दुनिया भाड़ में जाए। ऐसा हुआ होगा कई बार। तो बस यही रास्ता है, फेलियर्स। और पता है, जितने बड़े बिलियनर्स हैं, जितने रईस लोग हैं, जितने पैसा कमाया है ना, जिनसे मैंने बातें की है ना, उन्होंने लाइफ में इतने फेलियर्स देखे हैं कि तुमने सुने भी नहीं होंगे, सोचे भी नहीं होंगे। तो मैडम, दुख तो लाइफ का एक पार्ट है, उससे आप नहीं ऊपर उठ सकते, ये सत्य है। यहाँ पे मैं या कोई मोटिवेशनल स्पीकर आके झूठ बोलेगा कि नहीं मैं तुमको पॉजिटिव कर दूंगा, बी पॉजिटिव, सब फालतू बातें हैं। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। लाइफ में दुख होंगे, 1000 बार होंगे। तुम सिर्फ ये कर सकते हो कि चलो ठीक है, पिछले दुख से मैंने क्या सीखा, दैट्स इट। मैं तुम्हें यहाँ कोई होप नहीं देने वाला हूं। नेक्स्ट, डॉक्टर जयमाला दरयानी, हाय, हाउ आर यू?
जाग जागृता, है ना, सही पढ़ा ना मैंने? हाय, हाउ आर यू? राधिका हेलो, कविता सिंह एंड सुमित सूफी जी आपका सरनेम बड़ा अच्छा है। राधिका हेलो भैया, राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे, कैसे हैं आप? कुछ आदत को कैसे छोड़ें, कौन सी हैबिट लगी है तुम्हें, डिपेंड करता है। देखो, आदत को आप छोड़ नहीं सकते, आपको ना लाइफ में कुछ दूसरा नशा चाहिए उससे बड़ा, ताकि आपका मन ये कहे कि अब तो मुझे ये आदत की जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे किसी इंसान की हैबिट लग गई है, मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, ठीक है, ये मेरी हैबिट है, या मुझे कोई नशा हो गया है, तो अब मुझे उसको छोड़ने की, उस इंसान को छोड़ने का, उस नशे को छोड़ने की हैबिट नहीं डालनी है। मुझे लाइफ में अपना नया रूटीन सेट करना है, नए गोल्स बनाने हैं, नई जगहों पे जाना है। जब ये नई चीजें मुझे नया नशा देंगी ना, तो वो पुराना नशा, पुरानी हैबिट अपने आप धीरे धीरे छूट जाता है, क्योंकि तुम्हारे मन को पता है कि भाई मुझे इधर जाना है। तो बस आदत को छोड़ने की कोशिश मत करो, कुछ उससे बेटर पाल लो बस तुम, बाकी चीजें अपना सॉर्ट हो जाएंगी। हाँ, ट्विंकल बार बार आता जाता है, क्या आता है बार बार? लाइक टेल मी इन डिटेल। मनीष जग्गा हेलो, हाउ आर यू? पीहू, बहुत अच्छा नाम है आपका। कृतिका जी कैसी हैं आप? वीरा हेलो वीरा। संदीप हाय। अमित साहू हेलो। ट्विंकल थैंक यू, you're welcome madam. Astha, can you tell you about how to handle negative people even if you have to deal daily with them, and how to be positive in that situation? देखो, नेगेटिव लोग डिपेंड कि आपके फैमिली वाले हैं, कि ऑफिस वाले हैं, कि फ्रेंड्स हैं, कि क्लाइंट्स हैं, वो डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरा, ये नेगेटिव लोग आपको बार बार आके पिंच इसलिए करते हैं क्योंकि आपको वो कमजोर समझते हैं। तो यू हैव टू गेन सो मच ऑफ पावर कि लोग डरे आपसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लोगों को डराना है, पर अगर जिस दिन उनको पता पड़ गया ना कि इसको अगर हमने छेड़ा तो ये हमको छोड़ेगा नहीं, तो आपको इतनी पावर गेन करनी है ना, आपके और आपको ऐसा बना देना है ना कि सामने वाले सोचे कि आपसे कैसे भिड़ा जाए, कैसे बात की जाए। तो बस वो कहते हैं ना, लड़ाई उसकी ही कम होती है जिसको लड़ाई अच्छे से करने आती है। तो आपको पावर गेन करनी पड़ेगी, क्योंकि ना ये अच्छा बन के तो कुछ होना नहीं है। दुनिया में बहुत लोग अच्छे बन के सबने देख लिया, सबकी वाटी लगी है। तो बेटर है आप पावर गेन करो, और पावर से किसी का नुकसान करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ऐसा है कि लोगों को पता पड़ना चाहिए कि आप किसी का नुकसान कर सकते हो अगर किसी ने आपसे पंगा लिया तो। ठीक है, थोड़ी सी वो कॉन्फ्लिक्टेड एडवाइस है ये, पर ये दुनिया ऐसी ही है, अनफेयर है, तो आपको सीखना पड़ेगा। रोहित हेलो। गौरव सिंह हाय, हाउ आर यू? आहूजा मिनी हाउ आर यू? यार काका नेगी सूरज, आपको मैं नाम समझ पा रहा हूँ। मानसी जी कैसे हैं आप? तनवर हेलो। दुख, अच्छा दुख बार बार आ जाता है आपकी लाइफ में। देखो, दुख बार बार आ रहा है ना, तो उसका एक ही मतलब है, मैं बताऊं सिर्फ इसका, सच में इसका एक ही मतलब है। दुख बार बार आ रहा है, इसका मतलब कि आपके आसपास का माहौल नेगेटिव है। आप रोज सुबह उठ रहे हो, खुद को ठीक कर रहे हो, फिर आपके आसपास के लोग आपको फिर से नेगेटिव कर देते हैं, बस गए आप। आपको अपना माहौल बदलना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक, चेंज इट सम हाउ, चेंज इट। अब तुम नए दोस्त बना के माहौल चेंज करो, कि नई कम्युनिटी ज्वाइन करो, मेडिटेशन वाला शहर छोड़ दो, कुछ भी करो, अपना माहौल चेंज करो, क्योंकि ना पावरफुल से पावरफुल इंसान ना खराब माहौल में टूट जाता है। तो आप भी टूटोगे, बुरी तरीके से टूटोगे। तो बेटर है माहौल चेंज करो अपना। दुख आपको 2 दिन में छोड़ देगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख के। हाँ, ट्रेवल विद टोंग हाय, हाउ आर यू? रितेश, किसी चीज को कैसे छोड़े? मैंने कहा ना, किसी चीज को छोड़ना नहीं होता है। देखो, हम किसी चीज को पकड़ क्यों लेते हैं, हमें किसी इंसान से या किसी चीज से वो लगाव क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे लाइफ में उससे बेटर कुछ करने को है नहीं। तो आपको लग रहा है कि बस यही इंसान है, यही चीज है, यही करियर है, बस मेरे पास यही है, अगर ये छूट गया मुझसे तो मुझे बहुत दुख होगा। ऑफ कोर्स स्कैर्सिटी है, इंसान को डर लगता है। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, हमें डर लगता है। तो हमें किसी चीज को छोड़ना नहीं है, हमें उससे अच्छी चीज को पकड़ना है, तो बाकी चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाती हैं। समझे मेरी बात? कोशिश करो, मैं क्या बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करो। विशाल हाय, विशाल हाउ आर यू? रोहित हेलो, कैसे हो आप? दीपिका हाउ आर यू? रितेश, किसी चीज को कैसे छोड़े, कुछ भी हो। हाँ अच्छा, ये अब हम क्वेश्चन ले चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। कृति हाय, हाउ आर यू?
राज मिश्रा ऑफिशियल एडिटिंग, रीता देवी हाय, आस्था थैंक फॉर द एडवाइस। हाँ, मेरी एडवाइस ना ऐसे ले मत लेना, एकदम से चीज़ों को ट्राई करना, सोचना समझना मैंने क्या बोला है, उन्हें एक्सपीरियंस करना, लाइफ में खुद से एक्सपीरियंस करना। कई बार क्या होता है ना, हम किसी से सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं और एकदम फॉलो कर लेते हैं कि हाँ उसने कहा था या मैंने कहा था। नहीं, जो भी मैं कह रहा हूँ ना उसको अपनी लाइफ में कम से कम 10 बार ट्राई करो। जब तुम्हारे अंदर से आएगा ना कि हाँ यार ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तजुर्बा मेरा है, किसी ने बताया नहीं मुझे, तब तुम उस चीज़ को ढंग से यूज़ कर पाओगे। ठीक है। विधान हाउ आर यू, रीता हाय हेलो, चांद कैसे हो, COCACALAL कोकोलाला मैं तुम्हारा नाम अभी भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है। हाय हाउ आर यू, इट्स नितिन, हेलो नितिन। अभिषेक हाय वेलकम, केविन हाय हाउ आर यू, राहुल हेलो, ट्विंकल आदत बड़ी आदत बदली फिर से ट्रैप्ड, पुरानी आदतें बहुत ज़्यादा ही कंफर्टिंग थी। पुरानी आदतें बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग थी। नहीं, अगर आप कह रहे हो कि मैं हैबिट चेंज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पुरानी आदतें बहुत कंफर्ट थी, या पुराने इंसान है, पुराना करियर है, पुरानी जो भी चीज़ें आपकी है, अगर वो बहुत कंफर्टिंग थी, इसका मतलब कि आपने अभी तक ना दुनिया को इतना एक्सप्लोर ही नहीं किया है। आपने अभी तक देखा ही नहीं कि दुनिया में रॉकेट साइंस क्या चल रहा है, एआई में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है। ऐसी दुनिया में इतनी अमेजिंग सी चीजें चल रही है ना जो आपकी नजर में अभी तक नहीं आई है। तो आपको ना अभी वो बड़ा नशा मिला नहीं है, तो आप इसलिए आपको लग रहा है कि छोटी सी हैबिट्स बहुत बड़ी हो गई। ऐसा नहीं है, आप एक बार एक्सप्लोर तो करो। रितेश एडिक्शन को कैसे छोड़े, देखो इसका आंसर तो मैंने दे दिया शायद ना आपको। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही हो ना तो एक बार मुझे डीएम करो, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। साक्षी जी हेलो, कैसी हैं आप। कन्वी, अकेले रहना मुझे बहुत पसंद है। यार ये तो बेस्ट चीज़ है ना, जिसको अकेले रहना पसंद आ गया ना, फिर उसको दुनिया कोई चीज़ तंग नहीं कर सकती। क्योंकि दुनिया में जितने लोग उसकी लाइफ में आएंगे जाएंगे, चीज़ें मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको पता है ना कि अकेले में तुम्हें खुश हूँ, तो इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। और इन दी एंड सबको अकेले, सब आए थे, सबको अकेले जाना है, साथ में ऊपर कोई जाने नहीं वाला। तो बेस्ट है, आप एक सही स्टेट में आ चुके हो। अवंती जी हाय, कैसी हैं आप। थैंक यू सर, योर वीडियोस अलर्ट मी। ओके ओके, यू वेलकम। आई एम ग्लैड कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और कोई भी आपको कुछ क्वेश्चन होता है, आपको लग रहा हो ना कि मैं किसी के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे मैसेज कर दिया करो। सो मैं इजीली आपके लिए प्रॉपर रिसर्च करके उस पर वीडियो बना सकता हूँ साइकोलॉजिकली। ओके। सो मिश्रा सविता हाय, कैसी हैं आप। ओके। नमन, ट्विंकल, डर लगता है, किस चीज से डर लगता है, डिफाइन करो अच्छे से मुझे। जुबैर मोहम्मद हाय हाउ आर यू। सो गाइस चलो पैकअप करें, कुछ और अगर किसी को सवाल हो प्लीज जल्दी से पूछ लो, तो फिर इस वीडियो को हम बंद करते हैं अभी यहीं पे। डर लगता है फ्यूचर से, अच्छा फ्यूचर का डर लगता है कि क्या होगा फ्यूचर में। फ्यूचर में वही होगा जो आप उसको बनाओगे। देखो एक काम करते हैं, ठीक है, अभी तुमको डर लग रहा है ना बहुत ज्यादा, तो हम सीखते हैं मैनिफेस्ट करना चीजों को। ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो फिर आपका डर वर सब निकल जाएगा। अब से एक काम करना ना, अब से कोई भी गलत कर्म मत करना, गलत शब्द मत बोलना, नेगेटिव वर्ड्स अपने मुंह से निकालना ही नहीं, चाहे जो हो जाए। ठीक है, पहले तो प्रैक्टिस ये करो। दूसरा, अपना मोमेंट टू मोमेंट जीना। सबसे पहले कोशिश करना कि अभी मुझे इस मोमेंट में क्या चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक एक सवाल, जस्ट जस्ट इस मोमेंट में मुझे क्या चाहिए। चाय पीने का मन है, कॉफी पीने का मन है, करियर है, या कुछ भी चाहिए, स्पेसिफाई करना। ठीक है, तुम्हें उसका आंसर मिलेगा, फिर उसको अचीव करना, फिर अगले मोमेंट पे आना। इस तरीके से मोमेंट टू मोमेंट जीना, तुम्हारा डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इसकी गारंटी। ठीक है, चीजों को स्पेसिफाई करो, वो जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। हाँ। रितेश, माइंडसेट पे कंट्रोल कैसे करें। माइंडसेट पे कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, आपको कंट्रोल करना होता है इमोशन पे, माइंडसेट पे नहीं, इमोशन पे। सुनना समझना ध्यान से, है ना। देखो माइंड तो कैसा है कि आप बोलोगे मुझे ये करना है वो करना है तो तुरंत बदल जाता है, बट इमोशन हमारा दिमाग खराब करते हैं। ठीक है, तो हमेशा अपने इमोशंस को काम रखो, सूदिंग रखो, ये खुद चलेगा अच्छे से। ठीक है, और इमोशंस को शांत कैसे रखें, ये सवाल अच्छा है। इमोशन को शांत रखने का तरीका होता है बॉडी को हेल्दी रखना। ठीक है,
जिस दिन तुम अपना रूटीन फॉलो करोगे, जिम वगैरह जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी हेल्दी हो जाएगी, अच्छे इमोशन आएंगे और तब जाके तुम्हारा दिमाग सही काम करेगा। अदरवाइज तो दिमाग की कोई इतनी पावर होती नहीं है, हमारे इमोशंस और हमारी बॉडी हम पे हावी हो जाती है, ठीक है। तो काम करो अपनी बॉडी पे, इमोशंस पे, माइंड पे नहीं। माइंड तो एक बाय प्रोडक्ट है, अपने आप ठीक हो जाएगा वो। जैसे देखा है कई बार ऐसा होता है कि हम जब बहुत दुखी होते हैं ना, तो हमें बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं ऑटोमेटिकली। जैसा इमोशन होता है ना, वैसे ही थॉट्स आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इमोशन को ठीक करो, थॉट पॉजिटिव, इमोशन खराब, थॉट नेगेटिव, हमेशा ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ। हाँ, नेक्स्ट रोहित, रोहित नाम है राइट। हाय, हाउ आर यू? ठीक है। तन्वी, 4 तारीख मेरी एग्जाम है, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी मेहनत करो। और अगर पढ़ाई में दिक्कत हो रही हो तो मेडिटेशन करते हुए पढ़ाई करो, तुम्हारे आंसर्स में जल्दी याद हो जाएंगे। आस्था, कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू डील विद पीपल दैट आर टोटली आउट ऑफ योर लीग और टोटली डिफरेंट माइंड सेट? हाँ बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया आपने मुझसे ये, ठीक है। अगर कोई बहुत डिफरेंट माइंडसेट का है तो मैं डील कैसे करता हूँ उनसे? मैं डील नहीं करता। मैं, देखो, इनिशियली क्या होता है ना कि हमारी एक अर्ज होती है कि ये इंसान मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ये इंसान वो क्यों नहीं कर रहा जो मैं चाह रहा हूँ या मैं चाह रही हूँ, ठीक है। तो पहले तो आप बहुत ट्राई करो उस इंसान के लिए, है ना, कि कोशिश करो कि उस इंसान से हम जितना बेस्ट हो सके डील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पहले ट्राई करो। जिस दिन तुम ट्राई करते करते थक जाओ ना, उस दिन तुम्हारे अंदर से आएगा कि मैंने बहुत ट्राई किया इस इंसान के लिए, फिर भी इंसान नहीं मान रहा है, नहीं सुधर रहा है। उस दिन तुम्हारे अंदर वो अर्ज खत्म हो जाएगी कि मुझे इसको और मनाना चाहिए या इसके लिए और ट्राई करना चाहिए। पर जब तक आपने पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से ट्राई नहीं किया ना, तब तक वो अर्ज बनी रहेगी, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा, लोगों से डील करने के लिए आपको लग रहा है ना कि वो इंसान गलत तरीके से बात कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, उसको समझाओ। आप अपनी पूरी ताकत लगाओ, पूरी ताकत लगाओ। तब तक हार मत मानो जब तक आपके अंदर से नहीं आता हो। फिर एक दिन ऐसा होगा कि आप हो जाओगे डिटैच, कि अब मैंने पूरी तरीके से ट्राई कर लिया, और आपका माइंड बोलेगा अब मेरा हो गया, अब मैं डन। अदरवाइज तो आप उसमें फंसे रहोगे। तो मैं बोलूंगा, आप जो भी चीज़ चाहे इंसान हो या कोई भी चीज़ में, अगर आप जब पूरी ताकत लगाते हो ना, 100% पूरी मेहनत लगाते हो ना, और फिर भी वो चीज़ नहीं हो पाती है ना, तब आपका दुख जाता है कि चलो ठीक है, मैंने अपना कम से कम पूरा ट्राई तो किया, ठीक है। सो इस तरीके से ही कर सकते हैं। और अगर इसका एक और आंसर दूँ ना, तो हाउ यू डील विद पीपल दैट आर टोटली आउट ऑफ योर लीग। तो पहले ना, मैंने अपना खुद एक रूटीन बनाया हुआ है, ठीक है। मैं उसके बीच में किसी को आने देता नहीं हूँ। ये मेरा ऑफिस टाइम है, ये रूटीन है, ये मेरा कॉल टाइम है। अगर मान लो कि मैंने कॉल टाइम, तो तुम ये कर सकते हो, ठीक है, कि अगर मान लो कि तुम्हारा कॉल टाइम 2 से 3 बजे तक का है, तो तुम उस पे ही लोगों से बात करो। तुम्हारा टाइम योगा मेडिटेशन का 5 बजे का है, तो तुम वही टाइम फॉलो करो। किसी भी इंसान को अपने रूटीन का टाइम नहीं देना है, कभी भी नहीं। जो तुम्हारा फ्री टाइम होगा, जो तुम्हारा कॉल टाइम होगा, तुम उसी पे ही उस इंसान से बात करोगी। अदरवाइज तुम उसको बोल लोगे कि अभी मेरा कॉल टाइमिंग नहीं है, आई विल कॉल यू एट 10 PM या 2 PM, है ना। तो तुम लोगों को एक्सेस मत दो लाइफ में इतनी इजीली कि हाँ यार तूने 3 बजे फोन किया, हमने फोन उठा लिया और ठीक है, हाँ हेलो। नहीं 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 नहीं, खुद को इतना अवेलेबल मत करो। तुम लोगों को तब अवेलेबल करोगे जब तुम्हारा टाइम होगा, ठीक है। सो मे बी इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। लिव लाइफ मथिला, हाय मथिला, हाउ आर यू? आई एम इन शिमला राइट नाउ। रोशन गुप्ता, हेलो। अली पार्कर, हेलो, कैसे हैं आप? बीइंग मयंक, नीलेश, हाय। रीटा देव राय, हाय, हाउ आर यू? करियर में इन्वेस्ट करो, टाइम ROI नहीं मिले दिमाग खराब होता है। करियर में इन्वेस्ट, टाइम ROI, अच्छा, मतलब कि बहुत इन्वेस्ट करने के बाद भी रिटर्न नहीं मिलता है तो फिर दिमाग खराब हो जाता है। ओके, सो देखो, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले ना उसका रिसर्च करो, या फिर किसी करियर काउंसलर से जाके मिलो। ऐसे जाके तुम ना अकेले खुद भिड़ मत जाओ कि मुझे करियर फॉलो करना है। तुम्हारे शहर में नियरेस्ट करियर काउंसलर कौन सा है, उसके पास जाओ, उससे बातें करो। और जो मार्केट में ऑलरेडी उस फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, पहले उनसे पूछो कि तुम्हारे रिजल्ट्स क्या है, तुम्हारा ROI क्या है। उसके बाद जाके तुम कुछ शुरू करो, तो तुम्हें दुख नहीं होगा, ठीक है। ये ट्राई करो। बीइंग मयंक, मैं रोज कोशिश कर रहा हूँ टाइम पे सोना और जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, पर नहीं हो पा रहा है। कुछ सॉल्यूशन बताओ सर। ठीक है, देखो
सबसे बेसिक लोगों की दिक्कत है टाइम पे नहीं सो पाते हैं, ठीक है। कई बार मेरे साथ भी दिक्कत होती है, इट्स वेरी नॉर्मल कि हम टाइम पे नहीं सो पा रहे हैं, टाइम पे नहीं उठ पा रहे हैं। तो इसका बहुत इजी सॉल्यूशन है कि अपने आप से ये पूछो कि क्या मैं पूरे दिन में हर चीज़ टाइम पे कर रहा हूँ? क्या तुम टाइम पे खाना खाते हो? क्या तुम टाइम पे काम करते हो? क्या टाइम पे वर्कआउट करते हो? ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम टाइम पे सोओगे, टाइम पे उठोगे। जब तुम सारे दिन में हर चीज टाइम पे करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें टाइम पे नींद आ जाएगी। इधर इंसान हर चीज टाइम पे करता है या फिर कुछ भी टाइम पे नहीं करता, ठीक है। तो तुम लाइफ की बाकी चीजें भी ठीक करो। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा सिर्फ नींद नहीं, तुम्हारी हर चीज ऊपर नीचे होगी। तुम्हारा टाइम कहीं भी सेट नहीं हो पाता होगा, तो सारी चीजों में टाइम सेट करो, सिर्फ एक चीज में नहीं। दूसरी बात, सुबह से लेकर रात रात तक तुम्हें बहुत सारा काम करना है। अगर तुमने 8 से 10 घंटे मेहनत नहीं की ना, तुम्हें रात को नींद ही नहीं आएगी, ठीक है। नींद तो है ना, वो तो मेहनत का एक बाय प्रोडक्ट होता है। जितनी मेहनत करोगे आप उतनी अच्छी नींद आएगी, सिंपल सी बात है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो आपको नींद भी नहीं आएगी, ठीक है, वो भी ईमानदारी से। सो 2 चीजें करो, हर चीज टाइम से करो, सिर्फ नींद नहीं। दूसरी, इतनी मेहनत करो कि लाइफ में कि रात में एनर्जी ही ना बचे बिल्कुल भी, फिर देखो नींद कैसे नहीं आती है। करण गुर्जर, हाय यार, आज आज करण बहुत बहुत आ रहे हैं, क्या बात है। उनके रिजल्ट सही हैं सेम फील्ड वालों के। अच्छा, अगर उनके रिजल्ट सही हैं तो उनसे क्वेश्चन तुमने किया कि उनकी जर्नी क्या रही? पूरी की पूरी जर्नी आप उनसे पूछो और मुझे लिख के भेजो कि आपने शुरुआत कैसे की और कहाँ तक पहुंचे, ठीक है। फिर अपन इस पर अच्छे से बात करेंगे। और सो गाइस, किसी और को कोई क्वेश्चन करना है तो बंद करें, जल्दी बताओ। आशीष राणा, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल आराम से। किसी को कुछ क्वेश्चंस करने हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ओके। और किसी को अगर सेशंस लेने हो तो आप मुझे बुक कर सकते हो। आशीष राणा, हिमाचल से हो? नहीं, हिमाचल से एग्जैक्टली नहीं हूँ, पर फिलहाल मैं हिमाचल में बैठा हूँ। क्या आप हिमाचल से हो? ओके, गुड नाइट सर, रोज लाइव करो। रोज तो लाइव कर सकते हैं, लेट्स थिंक अबाउट इट। अगर लोगों को क्वेश्चन तो मुझे जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। भाई ये बताओ कि मेडिटेशन वापस स्टार्ट करनी है मेरे को। अच्छा, क्वेश्चन आ गया एक और, ठीक है। मेडिटेशन फिर से स्टार्ट करनी है तो प्रॉब्लम क्या हो रही है तुम्हें? मेडिटेशन करने नहीं आता? 10 मिनट के लिए, ओके 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 ओके। कहाँ से स्टार्ट करूँ? ओके चलो, एक काम करते हैं, देखो मेडिटेशन के लिए ना सिंपल सी चीज करेंगे हम लोग। अभी तुम फिर से एकदम से आधा घंटा शुरू मत करना। मेडिटेशन शुरू करना सिर्फ 1 मिनट के लिए। फोन में लगाओ टाइमर, 60 सेकेंड्स ओनली, ठीक है। बस तुम्हें नॉर्मली ऐसे मुद्रा बना के ऐसे बैठ जाना है, स्ट्रेट बैक, आंखें बंद करनी है और सिर्फ 1 मिनट तक तुम्हारी बॉडी में क्या चल रहा है उस पर ध्यान लगाना है, ठीक है, सिर्फ 1 मिनट तक। फिर धीरे धीरे अगले दिन 2 मिनट, तीसरे दिन 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसे करते करते बढ़ाओ। तुम्हारा मेडिटेशन इतना एफर्टलेस हो जाएगा कि तुम्हें मुझसे या किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर नहीं हो रहा तो आप मुझे डीएम करना, तो आई विल गाइड यू आराम से। आशीष कैप्रिकॉन, हेलो। आशीष राणा, उत्तराखंड से हूँ। ओके, वेरी, उत्तराखंड में कहाँ से है आप? बड़ी प्यारी जगह है तो ये तो। कन्वी, नेक्स्ट टाइम अच्छा क्वेश्चन करूंगी। अरे बिल्कुल यार, क्वेश्चन लिख के रख लिया करो तो आपको याद भी रहेंगे। आस्था, नाइस इंटरेक्शन विद यू, थैंक्स। अरे आई एम ग्लैड यार, एनी टाइम। सैयद, हाय। सैयद नाम का मेरा एक दोस्त है यार। अल्पेश, हाय, हाउ आर यू? इट्स इन मैं आपकी स्पेलिंग नहीं पढ़ पा रहा हूँ, प्लीज आप मेरी हेल्प करो। क्या आपका नाम क्या है? द सैसी गर्ल, हाय, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? प्रतीक अग्रवाल, हाय, कैसे हो आप? द आंसर इज लिव इन द मोमेंट। द आंसर इज नॉट जस्ट लिव इन द मोमेंट। एक बात समझो कि लोग कहते हैं ना लिव इन द मोमेंट, योलो, यू लिव ओनली वंस, उसमें मत जाना, वो जोन खतरनाक है, ठीक है। वो थोड़ा सा हिप्पी वाला जोन है। तुम्हारा है कि मैंने पहले एक मोमेंट जिया, ठीक है, एक मोमेंट को कंप्लीटली जिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने कॉफी पी, वो कॉफी पी के मुझे बड़ा मजा आया, तो जब मैं कॉफी फिनिश करूंगा ना तो मेरा मूड इतना अच्छा हो जाएगा कि उसी मूड में से मेरा दूसरा मूड निकलेगा कि अब मुझे नेक्स्ट ये करने का मन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा राइड करने का मन कर रहा है, बाइक पे ट्रैवलिंग करने का मन कर रहा है, तो जाओ ट्रैवल करो। ट्रैवल करते करते फिर तीसरा मन होगा कि अब मुझे ना काम करने का मन कर रहा है, फिर काम करने पहुंच जाओ।
फिर काम करते करते तुम्हारा मन होगा कि अब मेरा सोने का मन कर रहा है, तो सो जाओ। तो देखो, एक मूवमेंट में से सेकंड मूवमेंट निकलता है, इस तरीके से आप एक फ्लो स्टेट में आते हो। इस तरीके से आपके जितने भी माइंड में थॉट चल रहे हैं ना, डर वर सब निकल जाते हैं और आप सारे के सारे काम कर लेते हो। लाइफ करवाती है आपको यार, हमारे हाथ में क्या है। अमित कुमार, अच्छा हाय अमित, कैसे हो। ज्योति प्रधान, हाँ ज्योति जी कैसी हैं आप। सो गाइस, और कुछ क्वेश्चंस है तो बताइए, नहीं तो इसको बंद करते हैं अपन। नो, ठीक है। तो फिर किसी को कुछ क्वेश्चंस हो तो आप डीएम कर सकते हो आराम से, आई विल रिप्लाई टू यू इन 12 आवर्स। और फिर मिलते हैं कल फिर से, ओके। चलो बाय बाय।